हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे हमारे स्टडी चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0। और आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के यानी कि बिंबाणु के बारे में। जैसे कि हमने पिछली प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो आज हम प्लेटलेट्स के बारे में शुरू करते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन, देखते हैं इस पर। जो प्लेटलेट्स का मीन्स यानी बिंबाणु। जैसे कि हमने है ना पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो है ना प्लेटलेट्स होती है वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल होती है ब्लड की। तो यह क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। अब हमने है ना सबसे पहले ही क्लास में पढ़ा था कि जो है ना प्लेटलेट्स होती हैं वो है ना प्लेटलेट्स सबसे छोटी होती हैं। वैसे सबसे बड़ी सेल्स होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आती है हमारी आरबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स आती हैं। तो अब ना हमने कुछ फैक्ट पढ़ रहे थे, हम फैक्टों के बारे में पढ़ रहे हैं कि फैक्ट यानी तथ्य। जो फैक्ट यानी तथ्य। आज इसमें लगी अब पढ़ते हैं इसके शेप के बारे में, यानी कि इसका शेप कैसा होता है। शेप इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? उसका इर्रेगुलर शेप होता है, यानी कि कोई भी शेप नहीं होता। तो यानी कि इर्रेगुलर शेप होता है, रेगुलर शेप या अमीबा शेप यानी कि आपने अमीबा देखा होगा या आपने किताबों में देखा होगा, उसकी कोई शेप नहीं होती है। अमीबा शेप होती है। अब इसकी अमीबा शेप होती है। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? लाइफ स्पेन कितना होता है? ये होता है 7 डेज, यानी कि यह 7 डेज में ख़त्म हो जाती है। जैसे कि लाइफ स्पेन के बारे में देखा है कि यह 7 डेज होती है। तो लाइफ स्पेन 7 डेज होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि और ये कॉर्पोसेल्स होती हैं। तो अब कॉर्पोसेल्स यानी कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता था या नहीं? न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस नहीं होता था। इसमें नो न्यूक्लियस एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। और इसके बारे में अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। जो इसका फॉर्मेशन होता है वो, जैसे कि हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा बोन मैरो से होता है। इसी प्रकार इसका भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन भी कहाँ से है? हमारा बोन मैरो से। बोन मैरो यानी कि हमारी लॉन्ग बोन से यानी हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था कि जो लॉन्ग बोन होती है वो हमारी फीमर होती है, और इसका फीमर होती है अब जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, एम्ब्रियो स्टेज यानी कि गर्भ अवस्था में जो बच्चा होता है, जो 3 महीनों से भी छोटा होता है, जिसमें हड्डियों का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या उनमें भी क्या बोन मैरो से बनता है? नहीं। जो एम्ब्रियो स्टेज होती हैं उनमें एम्ब्रियो स्टेज में जो है ना, जो हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं वो हमारी किससे बनती हैं? जो हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं वो बनती हैं हमारी लिवर से हमारे इसका फॉर्मेशन होता है। और अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि हमारा ये कहाँ से इसका जन्म होता है और इसका लाइफ स्पेन 7 डेज होती है। और अब पढ़ेंगे हम इसके ग्रेवयार्ड यानी कि शमशान के बारे में, कि ये शमशान ये जाकर मरती कहाँ पर हैं, जो इसका मरती हैं वो कहाँ पर मरती हैं। चलो इसके बारे में देखते हैं। जो इसका ग्रेवयार्ड होता है, ग्रेवयार्ड यानी कि इसके शमशान, इसका जो ग्रेवयार्ड होता है वो कहाँ पर होता है? जो इसका ग्रेवयार्ड होता है वो इसका स्प्लीन होती है। स्प्लीन यानी प्लीहा। इसका प्लीहा में जाके ये मर जाती है।
तो अब इसकी ना, अब हमने प्लेटलेट्स का है ना मेन फंक्शन हमने पहले ही पढ़ा था कि इसका मेन फंक्शन होता है हमारे जो खून के थक्के को जमाना। तो अब है ना हम इसे खून के थक्के की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने है ना ब्लड प्रोसेस मतलब ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस को लिखा है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको है ना एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक डैमेज सेल, यानी कि हमारी चोट लग जाती है, जैसे कि हमारी चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होती है। तो कैल्शियम क्या करती है, वो डैमेज सेल से एक है ना हमारा एक मिनरल निकलता है, उसका नाम कैल्शियम होता है, और वो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उसमें उसका नाम होता है हमारा ये होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो प्रोथ्रोम्बिन होती है, और वह थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर फैक्टर 9 की प्रोसेस में हमारी फाइब्रिन बना देती है, और फाइब्रिन बना देती है जैसे कि हमारे थ्रोम्बिन बना देती है। थ्रोम्बिन है ना हमारी फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर और है ना ये थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिन बना देती है। अब फाइब्रिन है ना हमारी ब्लड प्लाज्मा के साथ मिलकर हमारी विटामिन के की प्रोसेस में हमारी क्लोटिंग कर देती है। तो हम इसके बारे में अब जानेंगे। जैसे कि हमारी कोई ना सेल डैमेज हो जाती है, यानी कि हमें चोट लग जाती है, तो हमारी जो डैमेज सेल होती है उससे क्या निकलता है, एक मिनरल निकलता है। अब जो मिनरल निकलता है वो हमारे डैमेज सेल से निकलता है। डैमेज सेल से हमारा एक मिनरल निकलता है, वो होता है कैल्शियम। और कैल्शियम ये क्या होता है, जो हमने है ना पहले ही पढ़ा था, जो प्लाज्मा होता है तो उसके है ना हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या है, ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोटीन है ये। और ये है ना हमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि यह भी एक डैमेज सेल से ही निकलती है, डैमेज सेल से निकलती है। और फैक्टर 9 इज द रिलेटेड फैक्टर 9, यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फैक्टर 9 है वो किस चीज़ से रिलेट करता है। तो इस चीज़ को लिख लें किसी एक नोट लिखकर कि जो फैक्टर 9 है वो हमारा ब्लड क्लोटिंग में कार्य करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द फैक्टर 9 इज ब्लड क्लोटिंग। तो यह फैक्टर 9 की प्रोसेस में हमें एक थ्रोम्बिन दे देता है, यानी कि यह जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, ये जो थ्रोम्बिन होता है ये हमारी डीएक्टिवेट ऑफ हेपेरिन, जो हेपेरिन होता है, जो हेपेरिन को डीएक्टिवेट करने का कार्य करता है। जो हेपेरिन होता है ये डीएक्टिवेट हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन को हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा था। जो हेपेरिन होता है ये हमारा, यानी कि ये हमारे मैमल्स में ये हमारा नसों में खून को जमने में, हमारे नसों में खून नहीं जमने देता, तो ये इसे डीएक्टिव कर देता है। और उसके बाद ये थ्रोम्बिन होता है फाइब्रिनोजन, ये भी एक ये हमारी प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है। और इसके ये थ्रोम्बिन यह क्या होती है, एक एंजाइम होती है, एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती है, उसकी प्रोसेस में फाइब्रिन बना देती है। जो फाइब्रिन होती है ये ब्लड प्लाज्मा के साथ मिलकर विटामिन के की प्रेजेंस में तो हमें क्या कर देती है, हमारी जो नस होती हैं, नसों के जो हमारे जैसे कि हमें कहीं लग जाती है तो वहाँ उसे ब्लड क्लोट कर देती हैं। तो यह प्रोसेस होती है ब्लड क्लोटिंग की। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि इसमें से कुछ है ना इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन, जैसे कि फैक्टर 9 क्या है, फैक्टर 9 को हम क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और है ना यह हमारा जो ब्लड क्लोटिंग में कार्य करता है। और विटामिन के वैसे किताबों में लिखा होता है कि ना, किताबों में सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि हमारे कौन सी विटामिन हमारे ब्लड क्लोटिंग में कार्य करती है। तो यह आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि ना ये विटामिन के हमारी जो ब्लड क्लोटिंग में कार्य करती है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब जो एंटी क्लोटिंग एजेंट होते हैं, यदि हमारे पास हमें किसकी मदद से अपने जो ब्लड को कैसे क्लोट कर सकते हैं, यानी कि जो होता है सोडियम ऑक्जेलेट, जो सोडियम ऑक्जेलेट होता है उसकी मदद से भी हम अपने शरीर के मतलब कि हमारे जहाँ चोट लगी है वहाँ ब्लड क्लोट कर सकते हैं। और सोडियम ऑक्जेलेट के साथ सोडियम सैलिकुलेट भी कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में,
कि हाँ मैमल्स के बारे में तो बता ही दिया कि जो हमारे जो ब्लड होता है उसमें जो हमारे ब्लड को नसों में नहीं जमने देता वो उसका होता है हमारा हेपरिन होता है। तो अब हम इसके बारे में हमने आज ब्लड के बारे में पढ़ लिया, जो ब्लड के प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया है। और अब पढ़ेंगे हम अपने ब्लड के, जैसे कि हमारे पास हम अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो हमारा ए, ओ, ए बी और है ना ए बी और बी होता है। इन 4 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ये किसने दिया, कैसे दिया। तो अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम अब पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में। जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसने डिस्कवर किया था। जो हमारा जो ब्लड ग्रुप है इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर नहीं, सॉरी, जो लैंडस्टीनर होते हैं वो उसने नहीं किया था, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका डिस्कवर किया था। और जो हमारे जो ब्लड होता है उसे ना किस सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं एबीओ सिस्टम के नाम से। एबीओ सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो कौन कौन से 4 पार्ट में होता है, ए बी और ओ, ये होते हैं 4 पार्ट। तो जो हमारे 4 एबीओ सिस्टम होते हैं, अब जैसे कि हम अपने ब्लड, जैसे कि हम मानते हैं जैसे कि ए, ये बी, ए बी और ओ, हाँ। और लेट अस कंसीडर्ड, जैसे कि हम कुछ मान लेते हैं कि जो हमारे बॉडी के पास खुद के एंटीजन होते हैं, और है ना हमारे ब्लड के पास खुद के एंटीबॉडी होते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड के पास है ना कुछ इस प्रकार, ये हमें समझना है, मतलब कि मानना है, और कि मानना है हमें, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि एंटीबॉडी कुछ इस प्रकार होता है, इसके पास कुछ ऐसा इस प्रकार होता है। तो जो ब्लड के पास है ना एंटीजन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। तो अब जो हमारे एंटीजन है ना बी के पास कौन से होते हैं, हमारे जो बी के पास होते हैं वो हमारे बी के पास कुछ ऐसे इस प्रकार होते हैं। और जो हमारे ब्लड होती है इस प्रकार होते हैं। और जो हमारे बॉडी के बी के पास एंटीबॉडी होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं। और जो हमारी जो ब्लड होती है उसके जो ए बी होती है, ए बी के पास एंटीजन कौन से होते हैं, हमारे ए बी के पास जो एंटीजन होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। यानी ये ए के भी रखता है, ये 2 बी के भी रखता है। ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है। तो इसके पास इसके पास कुछ एंटीबॉडी नहीं होती है। अब जो ओ होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और है ना वो इस प्रकार होता है। और जो हमारी जो ओ होती है वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, उसके पास एंटीबॉडी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अब जैसे कि मैंने ना पिछली ही क्लासों में पढ़ा था, जो हमारा जो है ना एडवांस इम्यूनिटी यानी कि WBC की जो एडवांस इम्यूनिटी थी वो की लॉक रिलेशन बनाती थी। यदि की लॉक रिलेशन बनाती थी तो वह जो की लॉक रिलेशन बनाने की वजह से तो वह है ना अपने आप को जो हमारी एंटीबॉडी, यदि कोई भी एंटीबॉडी आती थी तो उसे किल कर देती थी। जिस प्रकार जैसे कि एंटीबॉडी है ना, जैसे कोई भी एंटीबॉडी आई और है ना हमारी यह उसे किल कर देती थी। तो है ना जैसे कि हमने बताया था कि है ना जो हमारी एंटीबॉडी आती हैं तो इसकी वजह से हमें किल कर देती है। क्या हम बी ग्रुप, जो हमारा जो ए होता है वो बी से है ना खून ले सकता है जी, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है ए होता है वो बी से ब्लड ले सकता है। जो हमारा ए होता है यानी कि इसके पास एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है बी की, यानी कि की लॉक रिलेशन बनाएगा। तो जो ए है वो बी से नहीं ले सकता, और जो बी है, बी के पास जो एंटीबॉडी है वो हमारी एंटीजन ए की होती है। तो यानी कि यह जब इसे ब्लड देगा तो वह की लॉक रिलेशन बनाकर इसे ना ख़त्म कर देगा और उसे मार देगा। यानी कि जो बी है वो भी ए से ब्लड नहीं दे सकती। क्या
अब जैसे कि हमारे पास जो बी है, जो ए बी है, क्या वो ए से ब्लड ले सकती है? जो ए बी है क्या ए से ब्लड ले सकती है? जो ए बी है, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि उसके पास कोई यदि फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। तो जो ए बी है वो इसे ले सकता है, कैन डू, मतलब कि वो इससे ब्लड ले सकता है, यानी कि जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो यह ब्लड किसी से भी ले सकता है। यानी जो ए बी है इज अ यूनिवर्सल रिसेप्टर कि जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। जो ओ, अब हम बात करते हैं ओ की, कि जो ओ होता है क्या ओ ए से ब्लड ले सकता है? जो ओ होता है वो क्या ए से ब्लड ले सकता है? कि जो ओ होता है उसके पास ए के भी हो ना, ए के लिए भी एंटीबॉडी होती है और बी के लिए भी। तो यानी कि जो ए है नहीं ए से ले सकता है, नहीं बी से ले सकता है, नहीं ए बी से, यानी कि यह ले नहीं सकता। पर इसके पास एंटीबॉडी तो एंटीजन तो है ही नहीं, तो यानी कि जो ओ है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता। यानी कि जो ओ है इज़ यूनिवर्सल डोनर। जो ओ होता है इज़ यूनिवर्सल डोनर, यानी कि जो ओ है अब यूनिवर्सल डोनर है कि यह किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता, दे सकता है। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हमने ये तो पढ़ लिया कि ये ले सकता है, किसी से नहीं ले सकता। तो अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जो हमारा ओ है यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब जो हमारे जो ब्लड होते हैं उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ना उसमें जो ब्लड होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव किस वजह से आता है। जो हमारा RH फैक्टर, हम इसे किसके नाम से जानते हैं? RH फैक्टर के नाम से। RH फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाई, हमारा किसने किया था? हमारा किया था कार्ल लैंडस्टीनर एंड वेनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने अब जो ये दोनों साइंटिस्टों ने इसका डिस्कवर किया था। जो RH फैक्टर है वो एक मंकी पर, यानी कि एक है ना बंदर पर एक रिसर्च की गई थी। तो उसके पास एक डी एंटीजन पाया गया, यानी कि एक डी एंटीजन पाया गया। और यदि यह डी एंटीजन किसी भी ब्लड पर प्रेजेंट होता है तो वह पॉजिटिव कहलाता है। और यदि यह डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं, है ना, नेगेटिव कहते हैं। तो जो डी एंटीजन होता है एक मंकी पर रिसर्च की गई थी, जिस पर हमें क्या पाया था? एक डी एंटीजन पाया गया था। और यदि यह प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है। और जो यदि एब्सेंट होता है तो वो नेगेटिव कहलाता है। तो क्या होता है, जो है ना हमारे, जैसे कि हमने है ना कुछ पहले ही देखा था, जैसे ये होता है, जैसे कि ये पॉजिटिव पाया, जैसे कि हमारा एक मान लो जो ए के पास होते थे इस प्रकार होता था। यदि जो ए का स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसा ही तो माना था, तो यदि उसके पास ये ऐसा हो तो वह तो कहलाएगा नेगेटिव, ए नेगेटिव। यदि उसके पास कुछ ऐसा यानी स्टार नुमा है ना स्ट्रक्चर हो तो है ना ये कहलाएगा ये पॉजिटिव कहलाएगा। तो ए पॉजिटिव कहलाएगा। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या जो ये हमारा ये पॉजिटिव है नेगेटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं। जो हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं। जो हमारा पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव कैन नॉट ब्लड डोनेट इन नेगेटिव को
जो हमारे जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। जो हमारा पॉजिटिव होता है ओनली पॉजिटिव, ये ओनली पॉजिटिव को, यानी ये पॉजिटिव को दे सकते हैं, और जो हमारा ये पॉजिटिव को दे सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव को नहीं दे सकते। तो अब बात करते हैं क्या नेगेटिव जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव को दे सकता है या नहीं। जो ऑल नेगेटिव कैन डोनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव होता है उसके पास डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए यह किसी भी ब्लड को इफ़ेक्ट नहीं करता कि यदि वह पॉजिटिव को इफ़ेक्ट करे, और यह पॉजिटिव को दे सकता है और नेगेटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, जो ये ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे कि ओ पॉजिटिव था, जो ओ पॉजिटिव यानी कि एक ओ था एक यूनिवर्सल डोनर, जो ओ था यूनिवर्सल डोनर, तो यह इसके पास डी एंटीजन प्रेजेंट था, तो यह जो पॉजिटिव है जो ओ पॉजिटिव को ही ना ब्लड दे सकता है, और है ना ये पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता। जो हमारा ओ नेगेटिव है, अब ये जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। कारण क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन यानी डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से यह फॉरिजन पार्टिकल्स को, यानी कि जो डी एंटीजन है नहीं है, तो यह सभी यानी कि हमारे एबीओ सिस्टम को भी फॉलो करेगा और आरएच फैक्टर वाले को भी फॉलो करेगा, तो यह ब्लड को किसी को भी दे सकता है, तो जैसे कि है ना हमने अभी है ना बात की थी कि हमारा जो ओ नेगेटिव था इस यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, क्योंकि यह सभी को दे सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब पढ़ेंगे जैसे कि हम एबीओ सिस्टम से, क्या हम एबीओ सिस्टम यानी कि एबीओ यह सिस्टम से क्या हम एक बार खून ले सकते हैं? जी हाँ, हम एबीओ सिस्टम से हम अपने किसी भी ब्लड में एक बार खून ले सकते हैं, पर यह एक बार होने के बाद हम दोबारा नहीं ले सकते, हमारी मृत्यु भी हो सकती है इस कंडीशन में। तो जैसे कि है ना आपने है ना कभी देखा होगा कि है ना एक माँ होती है, एक बार है ना जन्म देने के बाद, एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसका जो दूसरा बच्चा होता है उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो उसका जो आरएच फैक्टर, जो मदर का आरएच फैक्टर होता है, जो मदर का आरएच फैक्टर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। जो फादर का है ना आरएच फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिस वजह से जो मदर का जो आरएच फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है, और है ना जो फादर का जो आरएच फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से वो है ना क्या होता है, आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से माँ की जो है ना जो माँ होती है उसकी ना कई कंडीशनों में मृत्यु तक हो जाती है। और इस बीमारी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। और जैसे कि है ना अब हमारे जो वर्ल्ड में, जो हमारे वर्ल्ड या हमारे संसार में दो ब्लडों को और खोजा गया है। फर्स्ट है बॉम्बे ब्लड, यानी कि यह इसमें क्या एच फैक्टर यानी कि एच एंटीजन पाया गया है। और इसका डिस्कवर किसने किया था? इसका डिस्कवर किया गया था वाई.एम. भिंडे ने। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉम्बे ब्लड है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बॉम्बे ब्लड है, यानी कि है ना हमारे इंडिया में बॉम्बे में पाया गया था। तो जिसमें एच एंटीजन पाया जाता है, और इसकी जो है ना संख्या, जो अभी के ना सूत्रों से पता चला है कि जो इसकी जो संख्या है वो 97 के अप्रोक्सीमेट हमारे है ना वर्ल्ड में है। तो अब दूसरा होता है हमारा इंट्रा ब्लड। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंट्रा ब्लड, यानी कि जो आई मतलब इंडियन, आई आर मतलब इंडियन, और आर ए का मतलब क्या होता है? आर ए वह व्यक्ति है जिस पर यह ब्लड पाया गया है।
पाया गया है। तो इसमें है ना, इसको हमें गोल्डन ब्लड के नाम से भी जानते हैं वैसे। और जो है ना, ये पाया कहाँ गया है, यह है ना हमारे सूरत में पाया गया है। ये सूरत यानी कि हमारे इंडिया में सूरत में पाया गया है। अब हाँ, यह सूरत में पाया गया है। अब इसके बाद हम है ना बात करते हैं कि क्या हमें जो हमारा ब्लड होता है, क्या हमें अपने माता पिता से ही प्राप्त होता है। जी हाँ, जो हमारा ब्लड होता है ओ ए बी और ओ, ये हमें अपने माता पिता से ही प्राप्त होता है। इसके बारे में हम अब जानते हैं, चलो देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे फादर का ब्लड ए होता है और जो हमारी मदर का ब्लड होता है वो बी होता है। जैसे कि हमारे ये फादर का ब्लड है, ये मदर का ब्लड होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि इसके सेकंड पे कुछ नहीं है, तो हम इसमें ओ लगा देते हैं। जैसे कि हम ओ लगा देते हैं, इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना, हमें पहला ये लेना है और इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से हमारा बन जाता है ए बी, इसे ए बी बन जाता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें क्या लेना है, सेकंड नंबर पर ये लेना है और सेकंड नंबर वाला ये ले लेना है। तो इसकी वजह से क्या बनता है, ए ओ। और थर्ड नंबर पर क्या लेना है, ये थर्ड नंबर पर ओ और हमारा बी, थर्ड नंबर पर लेना है ओ और बी, यानी कि ये। अब फोर्थ नंबर पर क्या ले लेना है, फोर्थ नंबर पर लेना है ओ ओ। इसका मतलब क्या होता है, जो ए बी होता है वो ए बी होता है, जो ए ओ यानी कि जैसे कि हमने ये ओ ए है, ये हमारा ए कहलाता है, ये हमारा बी कहलाता है, ये हमारा ओ कहलाता है। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हमारा माता या हमारे पिता या माता का जो ब्लड होता है, यदि ए और बी होने की वजह से हमें 25% चांस होते हैं कि हमें कोई सा भी ब्लड प्राप्त हो सकता है। अब जैसे कि हमने मान लिया कि हमारा ब्लड सेकंड नंबर पर और की जैसे कि और मान लेते हैं, ऐसे आप भी निकाल सकते हो। जैसे कि हमने मान लिया कि ए बी हमारा फादर का ब्लड होता है, ये, और हमारा जो बी होता है ये हमारी मदर का ब्लड होता है। ऐसे ही हम यहाँ ओ लगा देंगे और हम निकालने शुरू कर देते हैं। जैसे कि ए बी और यहाँ पर फिर ए बी, फिर यहाँ पर बी और यहाँ ओ। इस कंडीशन में जो हमारा ये ए बी होता है, वो हमारा 50% होता है। 50% चांस होते हैं कि हमारा ब्लड ए बी होगा, और है ना 50% होता है कि 25% होता है हमारा बी का और 25% होता है ओ का। इस प्रकार हमारा ब्लड, जो हमारा ए बी ओ सिस्टम है, वो हमारे माता पिता के ब्लड से ही डिनोट करता है। अब हम यहीं से आपसे अलविदा लेते हैं और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।